नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू अपनी शिक्षा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट देखा था। जब विद्युत धारा प्रवाह करती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होता है। उसके बारे में हम लोगों ने थ्योरी और कॉन्सेप्ट को देखा था। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। उस पर जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए वो सभी करने वाले हैं। जो स्टूडेंट न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो साइंस से रिलेटेड अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने और भी दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो विद्युत का फ्यूज होता है वो ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। जैसे ही बहुत ज़्यादा करंट इससे फ्लो करता है तो ये मेल्ट हो जाता है। इनके तार के लिए आपको अच्छे से याद रखना है, जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, ठीक है, कि यहाँ पर एक कैप लगा रहता है और ये कैप जो होता है वो ब्रास का होता है, ठीक है, ब्रास का होता है। एक पॉइंट ये याद रखना। और ये जो तार है ना, यही मेन तार है जो कि फ्यूज के नाम से जाना जाता है। ये तार दो एलिमेंट से मिलकर बनता है। एक है आपका लेड, सीसा जिसे कहते हैं, और दूसरा है टीन, ठीक है। ये किस सिद्धांत पर काम करता है? ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करता है। ऊष्मीय सिद्धांत का मतलब होता है कि जब आवश्यकता से अधिक करंट फ्लो करेगा तो ये मेल्ट हो जाएगा, गल जाएगा। गलने से क्या होगा कि हमारे विद्युत परिपथ कनेक्शन टूट जाएगा। अब सोच कर देखो कि अगर आवश्यकता से अधिक कभी मान लीजिए वोल्टेज अप हो गया, बढ़ गया बहुत ज़्यादा, तो आपके घरों में जितने भी उपकरण लगे हुए हैं जैसे पंखा, टीवी, ये सब खराब होने के चांसेस है। तो क्या करता है कि ये उस परिपथ को ही तोड़ देता है, तो आपके उपकरण तक वो करंट पहुंच ही नहीं पाता है, तो आपका उपकरण बच जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्यूज का जो ये तार है ये सीसा और टीन का बना हुआ होता है। सेकेंड पॉइंट, ये जो कैप है ये ब्रास का होता है, ठीक है। और ये किस सिद्धांत पर काम करता है? ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करता है। और एक बात, इस तार का जो है प्रतिरोध उच्च होता है, ये याद रखना है, लेकिन गलनांक कम होता है। तो जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे एक एक क्वेश्चन में हर एक को मेंशन करते चलेंगे, मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, ठीक है। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप भी नोट करते चलें। अभी तो मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम आईडी पर। मेरा टेलीग्राम आईडी आपको नहीं पता है तो अपनी शिक्षा 1, ठीक है, अपनी शिक्षा 1 टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिए, आ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। उस पर ये पीडीएफ अपलोड कर देंगे, फिर बाद में नोट कर लीजिएगा। अभी तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर करते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यही अगर क्षमता के स्थान पर अगर मान लीजिए रहता दर, है ना, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तब यहाँ पर आंसर होता शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? तो इलेक्ट्रिक हीटर, जैसे देखो ये है इलेक्ट्रिक हीटर और इसका ये देख रहे हैं जो घुंघरेला तार है, यही तार बनाने में यूज होता है आपका नाइक्रोम के तार का, ठीक है। नाइक्रोम के तार का इसमें उपयोग होता है। फर्स्ट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, ये जो इसका जिस पर ये रखा गया है ना, नाइक्रोम का तार ये जिस पर रखा गया है, ये चीनी मिट्टी का बना होता है, ठीक है, चीनी मिट्टी का बना होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। ये विद्युत रोधी होता है ताकि इस पर करंट ना जाए, विद्युत रोधी होता है, इसमें विद्युत का प्रवाह इसमें चीनी मिट्टी के इस बेस में नहीं होता है, सिर्फ होता है नाइक्रोम के तार में। नाइक्रोम का तार एक मिश्र धातु है जो कि किन से मिलकर बना होता है? निकेल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन, ठीक है। उसके बाद नाइक्रोम का तार का जो प्रतिरोध होता है, वो उच्च होता है और इसका गलनांक जो होता है ये भी उच्च होता है, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है इस हीटर के लिए। अच्छा, हीटर के स्थान पर अगर विद्युत इस्त्री की बात करें, यानी कि जो आयरन होता है ना उसकी बात करें, तो उसमें भी नाइक्रोम का तार यूज होता है, ठीक है। नाइक्रोम का तार यूज होता है, प्रतिरोध उच्च होगा, उसका भी गलनांक उच्च होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट,
अगला क्वेश्चन ये है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का यूज होता है। देखो ये वाला जो दिख रहा है ना ब्लैक कलर का, ये जो ब्लैक कलर का है, ये ब्लैक कलर जो है वो नर्म लोहा कहा जाता है इसे। इस नर्म लोहे का ही उपयोग किया जाता है चुंबक बनाने में। तो आंसर होगा इसका नर्म लोहा। ठीक है, देखो बहुत सारा बच्चा ऐसा होगा जिनको पता होगा क्योंकि वो पिछला वीडियो देख रखा है। तो अगर आपको पता चलता है तो क्वेश्चन देखते ही वीडियो पोस्ट करो, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो। ठीक है ना। नेक्स्ट, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण क्या है। आप जानते हैं कि किसी भी पदार्थ का निर्माण जो है परमाणु से होता है। परमाणु जो है 3 कणों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो जो विद्युत धारा प्रवाह का कारण बनता है वो इलेक्ट्रॉन बनता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, 1 जूल का मान क्या होता है। देखो 1 जूल बराबर लिखे हैं हम, लेकिन यहाँ पर 1 जूल को तो ऑप्शन के अनुसार टिक किया जाएगा। तो मैं 2-3 आंसर यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में आ सकता है। देखो 1 जूल बराबर अगर सही मायने में बोला जाए तो 1 वोल्ट कूलाम भी बोला जा सकता है। 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी भी बोला जा सकता है, कैलोरी। ठीक है, ये याद रखना आप। 1 जूल बराबर 1 वोल्ट कूलाम, 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिमाग में ये लग रहा होगा, सर ये कहाँ से आया, कैसे पता करेंगे हम, और ये कैसे आया। देखो इसको लाने का तरीका ये है कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। ये जानते हैं, उल्टा कर दीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगा। और ये जो आया है, आप जानते हैं कि विभव जो होता है वो कार्य बटा आवेश होता है, कार्य बटा आवेश। अब क्या करो कि आप ये आवेश को इधर भेज दो, तो कार्य बराबर क्या बन जाएगा, कार्य बराबर बनेगा विभव इंटू आवेश। अब देखो कार्य का ऐसे मात्रक जूल, विभव का ऐसे मात्रक वोल्ट और आवेश का ऐसे मात्रक कूलाम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा एक इकाई है। किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। पिछले वीडियो में हमने बोला था कि घंटा अगर लग गया तो ये ऊर्जा की इकाई होगी। ठीक है, ऊर्जा की। यही अगर मान लीजिए घंटा नहीं होता, सिर्फ किलोवाट होता, तो आप आंसर करते शक्ति की। ओके, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है। तो 1 यूनिट जो विद्युत ऊर्जा का मान होता है वो होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ठीक है, या इसे आप 3.6 और ये 10⁶ ना, इसे मेगा भी बोला जाता है, इसलिए आप इसे मेगा जूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डायनेमो परिवर्तित करता है। तो देखो डायनेमो जो है ना, जनरली जनरेटर को कहा जाता है, जनित्र को। ठीक है, और आप जानते हैं जनरेटर का काम क्या होता है। जनरेटर का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यानी कि ये जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, नेक्स्ट ये है आपका, जैसे डायनेमो है। डायनेमो 2 टाइप के होते हैं, यानी कि जनरेटर 2 टाइप्स के होते हैं, AC एंड DC। यहाँ पर देखो, इसमें दोनों में देखना। चलो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझ लेते हैं। ठीक ना, फिर आगे यही दिखाना है हमें, तो यहाँ पर समझा देते हैं आपको। जैसे DC डायनेमो का मतलब हो गया DC जनरेटर। ठीक है, और DC जनरेटर में एक अंतर ये होता है, अंतर तो आगे मैं 3-4 अंतर आपको बताऊंगा, लेकिन अभी सिंपली देख लो फिगर में कि जो DC डायनेमो में है ना, यहाँ पर देखो एक दोनों अलग अलग वलय यूज किया गया, रिंग यूज किया गया, दोनों अलग अलग है, स्प्लिटेड है। ठीक है, इसको बोलते हैं दिक् परिवर्तक। लेकिन इसमें जो है ना सर्पी आकार का है, सर्पी अलग अलग नहीं है। इसमें देखो दोनों ये जैसे आधा आधा नहीं है, अलग अलग तो है, यहाँ भी अलग अलग है, लेकिन ये आधा आधा है, ये आधा आधा नहीं फुल है। ठीक है, इसे कहते हैं सर्पी होता है। और इसमें बोलिएगा कि आप दिक् परिवर्तक होता है, दोनों आधा आधा वाले होता है, ये याद रखना। ठीक है, फिर बोलता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। इसकी खोज माइकल फैराडे ने की थी। माइकल
फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने की थी। मैं ये नहीं बोलने वाला कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी छोटा छोटा आंसर है, आप उसको अच्छे से याद कर सकते हैं, लेकिन मेरा राय है कि आप उसको समझ के करिए, ठीक है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। जो मोटर होता है ना, घरों में मोटर जो लगे होते हैं, आप सोचो तो उसको विद्युत देते हैं, है ना, तो वो गति करता है, तो आप कहेंगे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसमें विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में। ओके, नाउ नेक्स्ट, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह स्विच लगाए जाते हैं। स्विच, अपने घरों में सभी ने देखा है कि स्विच लगा होता है। तो क्वेश्चन ये है कि स्विच को किस तार में लगाया जाता है। अपने घरेलू परिपथ में 3 तरह के तार यूज होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लैक। तो किस में लगाया जाता है? तो आपको याद रखना है रेड में लगाया जाता है। रेड को हम लोग विद्युतमय तार कहते हैं, इंग्लिश में लिविंग वायर कहते हैं। तो ये जो लगाया जाता है ये रेड में लगाया जाता है, ठीक है। और रेड को हम लोग विद्युतमय तार बोलते हैं। क्या बोलेंगे? विद्युतमय तार। इंग्लिश में बोलेंगे लिविंग वायर, ठीक है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है रेड कलर में स्विच को लगाया जाता है। और अगर क्रम पूछा जाए ना तो श्रेणी क्रम बोलना है ना, सीरीज में लगाया जाता है इसे, श्रेणी क्रम में, ठीक है ना। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? आप सभी जानते हैं, डीसी, उसमें एसी नहीं प्राप्त होता है, वो तो इन्वर्टर लगा के, है ना, उसमें रेक्टिफायर का यूज किया जाता है, ठीक है, जिससे कि हम उसको डीसी को एसी में बदल सकते हैं। तो याद रखना है बैटरी में जो है वो डीसी यूज किया जाता है। और एक यहाँ पर पॉइंट याद आ गया, याद रखिएगा, डीसी से एसी या एसी से डीसी में जो कन्वर्जन होता है वो रेक्टिफायर करता है ना। एसी से डीसी या डीसी से एसी में कन्वर्जन जो होता है वो करता कौन है? रेक्टिफायर। ओके, नेक्स्ट, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला मोटर है विद्युत मोटर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को जनित्र कहते हैं, है ना, जनित्र। इसी को आप लोग क्या कहेंगे? जनरेटर। और एक और नाम से इसे बोल सकते हैं डायनेमो। दोनों बोल मतलब ये 3 नाम है, ठीक है। विद्युत फ्यूज आधारित होता है। फ्यूज जो है उसमें प्रभाव पर आधारित होते हैं, गर्म होते हैं, पिघल जाते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग कर रखे हैं ना। नेक्स्ट है, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? याद करिए, अभी मैंने आपको एक चित्र में दिखाया था और वहां पर बोले थे कि आपको याद रखना है कि विभक्त वलय दिक् परिवर्तन जो होता है ये किस में यूज किया जाता है? एक तो जनरेटर तो है ही, बट डीसी जनरेटर, याद रखना है ये डीसी जनरेटर में यूज होता है, ठीक है। जनरेटर सिर्फ याद नहीं रखना है, डीसी। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? देखो, अति भारण का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, या सॉरी इसे ओवरलोडिंग कहा जाता है, ठीक है, ओवरलोडिंग। और ओवरलोडिंग के टाइम में क्या होता है ना कि धारा का मान बहुत बढ़ जाता है, और बहुत बढ़ जाने के कारण शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान बहुत बढ़ जाता है, जिस वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट को लघु पतन कहा जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लघु पतन के समय में परिपथ में धारा कितनी बहती है? आपको बोलना है बहुत अधिक बहती है, ठीक है, बहुत अधिक बहती है, जिसके कारण तार के बाहरी आवरण पिघल जाते हैं और दोनों आपस में संपर्क में आ जाते हैं, जिस वजह से शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। विभक्त वलय का उपयोग किस में किया जाता है? आप सभी जानते हैं विभक्त, अभी जो अलग हुआ जो वलय होता है वो 2 चीज़ों में यूज होता है, 2 चीज़ों में। विभक्त वलय का यूज हम लोग मोटर में भी करते हैं, ठीक है। मोटर का मैं चित्र दिखाया था पिछली बार आपको, तो मोटर में भी किया जाता है। तो फर्स्ट आंसर आपको मोटर करना है। अगर मोटर मिले तो मोटर करना है, अगर मोटर ना मिले तो मोटर के स्थान पर आप यूज कर सकते हैं डीसी जनरेटर, बस। बट ध्यान रहे, अगर दोनों ऑप्शन में है देन योर फर्स्ट चॉइस विल बी मोटर, ओके। अगर ये नहीं है तो डीसी जनरेटर का आंसर करेंगे आप। किसी विद्युत
धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए, मैं तो सिर्फ बोलूँगा कि आपको ये ध्यान रखने हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए याद करिए राइट हैंड थंब रूल, है ना, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। इतना तो इंग्लिश आप सभी को भी पता होगा, ठीक है। इसे बोलते हैं दक्षिणा हस्त का अंगुष्ठ नियम। दक्षिणा हस्त यानी कि राइट हैंड को दक्षिणा हस्त बोलते हैं या दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। लघु पतन, यही अभी मैं बता रहा था आपको कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक होता है ना, बहुत अधिक हो जाता है धारा का मान। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, बताइए, उदासीन तार का रंग कैसा होगा, ब्लैक, है ना। इसमें देखो ये है उदासीन, उदासीन, ये है विद्युन्मय। विद्युन्मय का मतलब इसमें करंट आता है, मेनली इसमें जाता है, और ये अर्थ वायर होता है यानी कि भू संपर्क तार होता है, भू संपर्क तार, ठीक है। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, देखो ये छड़ चुंबक है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर बाहर में देखो, अगर बाहर में देखो तो नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है। आप बाहर में देखो नॉर्थ टू साउथ, ये देख रहे हैं डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, लेकिन अंदर में अगर बोले ना तो अंदर में साउथ टू नॉर्थ होता है, ठीक है, अंदर में साउथ टू नॉर्थ। तो जैसे क्वेश्चन है यहाँ पूछा जा रहा है कि अंदर में, तो अंदर में आपको बोलना है कि साउथ टू नॉर्थ होता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, अभी मैंने बताया आपको कि डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका आंसर होगा विद्युत ऊर्जा। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है, आप सभी जानते हैं कि आपके घरों में शॉर्ट सर्किट, ये देखो ये चैप्टर ही ऐसा है ना, बड़ा होमली जैसा लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं हाँ ये कहीं हमने देखा है, ठीक है ना। तो वैसे ही घरों में जो दुर्घटना होते हैं बिजली के कारण, वो शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। तो आंसर होगा लघु पतन, लघु पतन, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक है। और शॉर्ट सर्किट में विद्युत धारा का मान बहुत बढ़ जाता है। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है, सॉफ्ट आयरन से, नर्म लोहा से, ठीक है। नेक्स्ट है डायनेमो से कैसी धारा प्रवाहित होती है, सॉरी कैसी धारा बनती है, प्राप्त होती है। तो डायनेमो से एसी भी बनता है और डीसी दोनों धारा बनती है, ओके। 1 किलो वाट घंटा कितने जूल के बराबर होते हैं, तो 1 किलो वाट घंटा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होती है, या इसी को बोलते हैं 3.6 इंटू नहीं बोलेंगे इस बार, मेगा जूल, ठीक है। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है एंड वोल्ट जो है 220 वोल्ट है, तो इसमें धारा का मान कितना होगा, ओम का नियम लगा दीजिए। ओम का फॉर्मूला क्या कहता है, V बराबर आई आर, तो V बराबर आई आर, यहाँ आपको I निकालना है, तो I निकालना है, तो I बराबर V बटा R हो जाएगा। V का मान कितना है 220 वोल्ट एंड प्रतिरोध का मान 55 ओम है, काटिएगा तो 4 एम्पियर आएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका 4 एम्पियर, ठीक है। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर काम करता है, तो विद्युत जनित्र जो है अगर सिद्धांत की बात करें तो माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो प्रेरण के सिद्धांत पर, अच्छा ये प्रेरण का सिद्धांत का खोज किसने किया था, तो प्रेरण के सिद्धांत का खोज किया था माइकल फैराडे ने। इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन में मिलता है ना तो आपको बोलना है राइट हैंड, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर, है ना, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर। दूसरा आंसर ये हो सकता है कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पर, ओके। और प्रेरण का सिद्धांत का खोज किसने किया था, माइकल फैराडे ने, आप सभी जानते हैं। बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो देखिए
विद्युत चुंबकीय प्रभाव के आधार पर ही घंटी, आपके स्कूलों में बेल लगता होगा ना, बेल, वो हाथ में बजाने वाला नहीं, वो इलेक्ट्रिक से बजने वाला जो बेल होता है, या डोरबेल भी होता है, आप देखे होंगे कि बहुत सारे घरों में लगे रहते हैं डोरबेल, है ना। तो वो जो काम करता है ना, वो करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है? अभी देखो, मैं बता रहा था आपको कि एसी जनित्र और डीसी जनित्र में अंतर क्या होता है वो आपको बताना है। तो पहले मैंने बताया ना आपको कि डीसी में जो है वो दिक् परिवर्तक यूज होते हैं, अलग अलग वाले होते हैं, लेकिन एसी जनित्र में दिक् परिवर्तक यूज नहीं होते, इसमें सर्पी आकार के होते हैं, ठीक है। इसमें जैसे देखो, ये है आपका, ये है एसी जनित्र, इसमें ये दोनों अलग अलग रिंग हैं, सर्पी आकार के, दोनों अलग अलग है। लेकिन ये डीसी का देखो तो आधा आधा है, फुल नहीं है, तो इसको बोलते हैं आधा आधा होना। एक तो ये हो गया, और इसे दिक् परिवर्तक भी कहा जाता है, ठीक है। एक बात और याद रखना कि जो एसी जनरेटर होता है उसमें करंट कभी प्लस तो कभी माइनस, कभी प्लस तो कभी माइनस होते हैं, ठीक है। लेकिन डीसी जो जनरेटर होता है उसमें अगर प्लस है तो हमेशा प्लस रहेगा, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी माइनस है तो माइनस ही रहेगा, मतलब जो भी पोलैरिटी है वो सेम बना रहेगा, या तो प्लस नहीं तो माइनस। लेकिन अगर करंट चाहिए आपको तो प्लस ही रखना पड़ेगा, ठीक है, प्लस ही रखना पड़ेगा। तो जो भी है प्लस तो प्लस रखेगा कौन? डीसी जनरेटर। एंड एसी जनरेटर जो है वो चेंज करता रहता है पोलैरिटी, प्लस माइनस। अच्छा, एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कहते हैं इसको एक चक्र पूरा होना, ठीक है। और जब एक चक्र ये पूरा करता है तो आप गौर से देखेंगे ना, तो जितना प्लस उतना माइनस। इसलिए अगर एवरेज बोले, एवरेज है ना, एवरेज अगर बोलता है आपको औसत धारा कितना है, तो औसत धारा का मान एक चक्र में 0 एम्पियर बोलिएगा, ठीक है। एक चक्र में औसत धारा का मान 0 एम्पियर। कारण क्या होगा? क्योंकि जितना प्लस है उतना ही माइनस भी हो जाता है, इसलिए औसत मान 0 एम्पियर हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें 0 एम्पियर नहीं होगा, इसमें जितना है उतना रहेगा औसत मान। ये है एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में अंतर, अच्छे से याद रखना है। एसी जनरेटर में विद्युत चुंबक होता है एसी जनरेटर में, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता। यहाँ पर लिखना है अस्थायी होते हैं, ये अस्थायी, परमानेंट नहीं होते, टेम्परेरी होते हैं। लेकिन डीसी मोटर में जो होता है, डीसी, उसमें स्थायी चुंबक होता है। डीसी जनित्र जो होते हैं उसमें स्थायी होते हैं। एक अंतर, एसी में टेम्परेरी एंड डीसी में परमानेंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि डीसी जनित्र जो है ना उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है, उच्च वोल्टता, लेकिन एसी जो है ना उच्च वोल्टता उत्पन्न नहीं करता है। थोड़ा थोड़ा करेक्शन करते जाइएगा, एसी जो है उच्च वोल्टता उत्पन्न नहीं करता है, तुलना करिए तो डीसी ज़्यादा करता है, ठीक है। एसी जनरेटर में सर्पी वाले होते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया चित्र में, और इसमें जो होते हैं वो दिक् परिवर्तक होते हैं, ठीक है ना। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना जो है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना का खोज जो है किसने किया था? माइकल फैराडे ने, ठीक है, माइकल फैराडे ने किया था। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? देखो इसका आंसर है पीतल। पीतल चुंबकीय पदार्थ नहीं है। लेकिन मैं बताऊं आपको, इस आंसर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये 3 याद रखना कि लोहा, निकेल एंड कोबाल्ट जो है ना, सभी आपका विद्युत चुंबकीय पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चुंबकीय पदार्थ के तौर पर तीन नाम याद रखना है आपको चुंबकीय पदार्थ में। एक तो लोहा, निकेल और एक आपका कोबाल्ट, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा कोई भी ऑप्शन में मिलता है तो आप बोल दीजिए कि वो नहीं होगा, ठीक है। अब क्या है ना कि अभी जो आप पीतल बोले हैं वो मिश्र धातु है, वो प्योर धातु नहीं है। जैसे देखो लोहा शुद्ध है, अगर निकेल बोलते हैं तो शुद्ध है, कोबाल्ट बोलते हैं शुद्ध है। आप पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में इन सब का नाम सुने हैं, लेकिन पीतल का नाम नहीं सुने। पीतल क्या होता है कि 2 तत्वों से मिलकर बनता है, तो जो 2 तत्वों से मिलकर बनता है उसे मिश्र धातु कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट
के मिश्र धातु के नाम रखे हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। और ये ट्रिक है, जैसे कांसा की बात करें तो इसमें टीता याद रखना है। टीता का मतलब हो गया टीन और तांबा से मिलकर बनता है ये। पीतल की बात करें तो पिताजी याद रखना है। तो पीतल जो होता है वो तांबा और जिंक से मिलकर बनता है। टंका, शोल्डर जो होता है ना, जो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक के शॉप पर गए होंगे, रिपेयर होता है तो तार को जोड़ने में शोल्डर यूज़ करता है, तो वो जो होता है उसके लिए सीटी याद रखना है, सीसा टीन, है ना, सीसा टीन। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है, आप इसको याद करिएगा। स्टील जो होता है वो लोक मतलब हो गया लोहा और कार्बन से मिलकर बनता है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? माइकल फैराडे ने खोजा था। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित होता है? इसका आंसर है वेग। तो किस वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा सर्वप्रथम सिद्ध किया कि किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का द्वारा बल लगता है? देखो, चुंबकीय क्षेत्र बल लगाता है, इसका सबसे पहले देखा था ओर्स्टेड ने, ठीक है, ये वैज्ञानिक है। और ये तार ऐसा एक्सपेरिमेंट किए थे और इसके नीचे में चुंबकीय सुई है ये, ठीक है, चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई एक ऐसा यंत्र होता है जिसको अगर हवा में लटकाया जाए तो वो हमेशा दो दिशाओं को इंगित करता है, नॉर्थ एंड साउथ को। पहले के समय में, जैसे मान लीजिए जब भारत की खोज हो रही थी या फिर अमेरिका का खोज हो रहा था, तो उस समय जब समुद्र में लोग चलते थे ना, तो दिशा का पता नहीं चलता था, तो उस समय यही यंत्र होता था जो उसे दिशा बताता था, है ना। अभी तो बहुत सारे डिवाइसेस आ गए हैं, बट उस समय चुंबकीय सुई से ही दिशा का बोध होता था समुद्र में, जहाँ पर भी दिशा पता करने के लिए दूसरे साधन नहीं होते थे। तो चुंबकीय सुई है और इसमें जब धारा प्रवाहित होता है तो चुंबकीय सुई में डिफ्लेक्शन आ जाता है, विचलन आ जाता है। तो इससे ये अनुमान लगाए कि जरूर वहाँ पर कोई बल है जो कि इसे विचलित करता है। तो वहीं से खोज शुरू हुआ और किसने शुरू किया? ओर्स्टेड ने किया था। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसकी खोज किसने की थी? तो अभी ओर्स्टेड ने आपने पढ़ा। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक एम्पियर मीटर, ठीक है, इसको एम मत बोलना, एम्पियर मीटर बोलना इसे। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं स्टील से। स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का यूज किया जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में इस्पात भी कहते हैं, हिंदी में इस्पात कहते हैं। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम में अंगूठा किसका संकेतक है? फ्लेमिंग का वाम हस्त, ले अब इसमें अंगूठा बल को दिखाएगा। यही अगर राइट होता तो अंगूठा गति को दिखाता, ठीक है, गति। राइट होता तो गति को, लेफ्ट है तो बल को, ठीक है। फ्यूज तार का विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। फ्यूज जो है, फ्यूज को परिपथ में न्यूट्रल वायर में जोड़ा जाता है, उदासीन तार में, ठीक है, फ्यूज को उदासीन तार में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व नहीं होता है? तो इसमें से एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं है, बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है, इसका मतलब क्या जानते हैं? कि वैसा चुंबक जिसका एक ही ध्रुव हो। ये कैसे पॉसिबल है? कोई भी चुंबक होगा उसका दो ध्रुव होगा ही, नॉर्थ एंड साउथ, इसलिए ये संभव नहीं है। तो आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट है, दिक् परिवर्तक युक्त जनित्र उत्पन्न करता है डीसी। सामान्यतः विद्युन्मय तार का प्रयोग करना चाहिए। ये लाल कलर होता है इसका, यही इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना है। किस यंत्र से यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो जनरेटर से। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है, तो इसमें 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, आपको याद होगा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। और करंट के बारे में याद रखना है 5 एम्पियर एंड 15 एम्पियर। अगर कम लोड देना है तो 5 एम्पियर, अगर हैवी लोड लेना है तो 15 एम्पियर का तार यूज़ करिए। विद्युत में तार का कलर कैसा होता है? लाल होता है। यहाँ पर जितने भी यंत्र देख रहे हैं ना, पंखा हो गया, मशीन हो गया, टेप रिकॉर्डर, इन सभी में मोटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है, विद्युत मोटर का यूज़ किया जाता है। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम जो है उसमें अंगूठा किसकी दिशा बताता है? वो जो राइट हैंड थंब रूल पढ़ते हैं ना, तो उसी को मैक्सवेल का नियम कहते हैं। उसमें जो थंब होता है ना, वो थंब एक्चुअल में करंट का दिशा दिखाता है। ध्यान रहे, करंट का दिशा बताता है कौन? थंब। किसके नियम में? मैक्सवेल के नियम में। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा
किस नियम से जानी जाती है? तो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। ओके, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। लगभग हमने क्वेश्चन कर लिए। आपको बहुत अच्छे से पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से नोट कर लेना है और टाइम टू टाइम इसे रिवाइज करते रहिएगा। अगर इस पर कुछ बचा हुआ क्वेश्चन होगा तो उसके अगले वीडियो में लेकर आ जाएंगे हम, और नहीं होगा तो नेक्स्ट टॉपिक में चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, आप इसको मेरे टेलीग्राम आईडी से अपनी शिक्षा 1 से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर लिखें और दोस्तों के भी शेयर ज़रूर करें।